What is really happening in Noida real estate market? हर मंथ न्यू लॉन्चेस, प्राइजेस 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से भी ऊपर जा रहे हैं। सवाल ये है, ऐसा क्या है नोएडा मार्केट में कि यहाँ अडानी जैसे बड़े ब्रांड्स 15,000 करोड़ के बेट्स लगा रहे हैं। Adani Group scores higher on funding certainty. Adani scored the highest in the lender's evaluation and was the only player in fact to submit an unconditional bid. जबकि रियलिटी ये भी है कि नोएडा के काफी सेक्टर्स में रजिस्ट्री चैलेंजेस हैं। इवन लोग आज ये भी कहते हैं नोएडा सेफ नहीं है। यमुना रिवर के वाटर का रिस्क बताया जाता है, फिर भी ये सिटी लाइटनिंग स्पीड से ग्रो कर रही है, चाहे एनआरआई हो, चाहे एचएनआई हो या फिर बड़े इन्वेस्टर। जेकब एंड को जैसे प्रोजेक्ट्स में लोग 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पर घर ले रहे हैं। प्लस आज नोएडा में कुछ डेवलपर्स ने हयात और ताज जैसे ग्लोबल लग्जरी होटल ब्रांड्स के साथ ऑफिशियल पार्टनरशिप साइन कर चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास कैटेगरी के लिए नोएडा में घर लेना अब एक सपना बनता जा रहा है। रेंट पे रहना भी मुश्किल होता जा रहा है। बाइंग की बात तो बाद में आती है। तो सवाल ये है, अब आगे क्या? 2026 की पिक्चर क्या होगी? अब ये मार्केट इमोशनल डिसीजंस का नहीं, लॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स का टाइम है। Let's dive in only with data and reports. And this is Fortune 09 Estates. Hello and नमस्कार viewers. This is Tarun Aaron from Fortune 09 Estates. हमारा एक सिंपल मोटिव है, people before profit. हम आपको वही प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं जो आपके लिए जेन्युइनली बेस्ट हो, प्रॉपर रिसर्च और फिल्टरिंग के बाद। नाउ लेट्स गेट रियल। मार्केट को डेटा से समझना है, ना कि किसी के कुछ भी कहने से। एंड वी ट्राई टू फिगर इट आउट फॉर यू। बैक इन 2021 रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 3 करोड़ प्लस सेगमेंट में मार्केट में ऑलमोस्ट 3900 यूनिट्स अनसोल्ड पड़े थे और ऑनेस्टली सेल्स का ग्राफ भी काफी लो था। 2025 तक आते आते ये नंबर गिर के सिर्फ 290 यूनिट्स रह गया। मतलब 4 साल में 3600 यूनिट सेल हुई अबव 3 CR। दिस शोज डिमांड वाज इनसेन इन पास्ट 4 ईयर। ठीक है, अब प्राइजेस की बात करते हैं। 2021 में जो रेट 7,000 रुपए पर स्क्वायर फीट था, आज वही रेट 12,000 से 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास आ गया है। मतलब ऑलमोस्ट डबल्ड इन 4 ईयर्स। गुलशन बॉटनिया का प्राइस ट्रेजेक्टरी देखिए, from 6,500 rupees per square feet in 2022 to nearly 14,000 rupees per square feet in the resale market today. मतलब जो 3 BHK हमने 88 lakhs का सेल किया था, आज वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 90 लाख का हो गया है। ये एवरेज प्राइसिंग है टुडे इन नोएडा मार्केट। मतलब इससे नीचे आपको सिर्फ NBCC के प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे या आपको जाना होगा यमुना एक्सप्रेसवे। और रिसेंटली एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट में लग्जरी सेगमेंट का। अब लग्जरी सेगमेंट का ये आप डेटा चेक करो। 2021 में नोएडा में लग्जरी के नाम पे ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं था, विच वॉज वैल्यू फॉर मनी आई मीन। फिर लॉन्च हुआ काउंटी 107 और गुलशन डायनेस्टी, जहां स्टार्टिंग प्राइजेस वर अराउंड 4 CR और आज विद इन जस्ट 4 ईयर्स वही प्रॉपर्टीज 9 से 10 करोड़ की रेंज में रीसेल हो रही। और आप सब छोड़ो, ये डेटा देखो। पहले नोएडा में 5 करोड़ से ऊपर के घर की सप्लाई ठीक से थी ही नहीं। आज सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। दिस ईयर अलोन मतलब 2025 में 5 करोड़ प्लस कैटेगरी में 1900 से ज्यादा होम्स लॉन्च हुए हैं, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ का वैल्यू कंट्रीब्यूशन हुआ है। अब आप सोचेंगे कि ये सिर्फ लॉन्च हो रहे हैं, खरीद कोई नहीं रहा। लेकिन हेयर इज अ ट्विस्ट। मार्केट कितनी हेल्दी है ये समझने के लिए आपको एक सिंपल इंडिकेटर होता है, इन्वेंट्री ओवरहैंग। मतलब अगर आज एक भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च ना हो तो एग्जिस्टिंग स्टॉक कितने टाइम में बिक जाएगा। तो 3 करोड़ से नीचे के होम्स जो हैं सिर्फ 4 महीने का स्टॉक है। 3 से 5 करोड़ रेंज अराउंड 8 महीने का स्टॉक है और 5 करोड़ से ऊपर अप्रोक्स 15 महीने का स्टॉक है। और रियल एस्टेट में 15 महीने का ओवरहैंग हेल्दी माना जाता है। इसका सीधा मतलब ये है, लग्जरी सेगमेंट में भी कोई ओवर सप्लाई नहीं बन रही। बायर्स भी हैं, डिमांड भी है और सप्लाई कंट्रोल्ड भी है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि नोएडा का हाई एंड मार्केट ओवर प्राइस्ड हो गया है। ओके, लेट्स सिंप्लीफाई दिस फॉर यू इन अ वेरी लेमन वर्ड्स। मार्केट को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आज रोड पे स्विफ्ट डिजायर भी बिकती है जो 10 लाख की रेंज में आती है
और मर्सिडीज भी बिकती है जो मारुति से 10 टाइम कॉस्टलियर है, मतलब 1 करोड़ के आसपास आ जाती है। अब आप देखो कि दोनों की डिमांड है, बस ऑडियंस अलग अलग है। एग्जैक्टली वैसे ही नोएडा में अफोर्डेबल होम्स की भी डिमांड है और लग्जरी होम्स की भी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। प्रॉब्लम प्राइस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम सेगमेंट को मिक्स कर देते हैं। सो ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ ब्रोकर, डेवलपर सब गलत हो सकते हैं, बट डेटा शायद नहीं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कमिंग ईयर 2026। ये किसके फेवर में होगा, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है फॉर यू। अकॉर्डिंग टू आवर ऑन ग्राउंड रिसर्च एंड रियल डेटा, 2026 विल क्लियरली बी द ईयर फॉर द एंड यूजर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान से समझिए। मार्केट में सप्लाई आ चुकी है, बट डोंट गेट कंफ्यूज, ओवर सप्लाई अभी भी नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सप्लाई और ओवर सप्लाई का। ये वही सप्लाई है जहां एंड यूजर्स को फाइनली रियल चॉइसेस मिलेंगी। और हाँ, थोड़ा फनी पार्ट ये है कि सैंपल फ्लैट्स भी वापस दिखने लगेंगे, जो पिछले 3-4 सालों में ऑलमोस्ट बनने ही बंद हो गए थे। अब इन्वेंट्री की चॉइस भी मिलेगी, आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स भी मिलेंगे, जो 2-3 सालों में ऑनेस्टली नहीं मिले हैं। और हाँ, हम जेन्युइनली मानते हैं EOI प्रेशर भी कुछ कम होगा। So ladies and gentlemen, this brings us to the last part of this video। इसलिए इस पार्ट में हम ओपिनियंस नहीं, सिर्फ रियल टाइम डेटा की बात करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश को समझना जरूरी है। कुछ साल पहले यूपी को बीमार राज्य बोला जाता था। कैश नेगेटिव स्टेट, लिमिटेड जॉब्स, माइग्रेशन बाहर की तरफ। पिछले 5 से 6 सालों में पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश देश का एक राज्य है जो इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाने जाते हैं, उनमें यूपी एक है। आज यूपी एक कैश पॉजिटिव स्टेट है। इसका सीधा मतलब है मोर इन्वेस्टमेंट, मोर जॉब्स और ज्यादा लोग यहाँ आके सेटल हो रहे हैं। और जब लोग आते हैं तो सबसे पहले हाउसिंग डिमांड ही बढ़ती है। एंड फॉर बायर्स फ्रॉम यूपी, नोएडा इज द मोस्ट एस्पिरेशनल सिटी बाय फार। और डिमांड कहाँ से बढ़ रही है, ये आप इस पॉइंट से समझिए। नोएडा का कॉर्पोरेट इकोसिस्टम अगर हम देखें, सिर्फ 2024 में ही NCR ऑफिस लीजिंग मार्केट ने रिकॉर्ड क्रिएट किया है। टोटल 12.7 मिलियन स्क्वायर फीट की लीजिंग हुई है। और नोएडा यहाँ टॉप परफॉर्मर रहा है, जहां लगभग 3.9 मिलियन स्क्वायर फीट की लीजिंग हुई है और 48% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। ये क्लियरली दिखाता है कि डिमांड सिर्फ हाइप नहीं है, ये रियल कॉर्पोरेट्स की रियल रिक्वायरमेंट है। और ऑफिशियल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसका इंपैक्ट सीधा रेंटल्स पे दिखता है। रेंटल्स लिटरली स्काई हाई चले गए हैं। और सिर्फ मिडिल लेवल एम्प्लॉयज नहीं, 3 से 4 हजार CXOs, सीनियर मैनेजमेंट, CEOs सिटी में ऐड हुए हैं। प्लस दिल्ली हाइट्स आर कमिंग टू नोएडा, ये तो हम जानते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3 विच इज वेरी प्रैक्टिकल, घर चाहे छोटा हो या बड़ा, घर अपना होना चाहिए। रेंट आज हाई है और स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आगे और बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप एंड यूजर हो तो आज भी नोएडा एक्सटेंशन या यमुना एक्सप्रेसवे जैसे पॉकेट्स में आप आज से प्लानिंग करेंगे तो वो प्लानिंग पॉसिबल है। बस एक कंडीशन के साथ, सिर्फ आपको A+ कैटेगरी डेवलपर को ही चूज करना है, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल में एवरेज प्रोडक्ट्स नहीं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स ही सर्वाइव करेंगे। नोएडा का मार्केट रुक नहीं रहा, मैच्योर हो रहा है। और मैच्योर मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो सिर्फ वेट करते रहते हैं। दिस इज माई वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स। सो दैट्स आवर रियलिटी चेक फॉर 2026 एंड वी genuinely hope this video added value and helped you more one step closer to a wise and informed real estate decision. So that was it from my side. I am Tarun Aaron and you are watching Fortune 09 Estates, and where we believe people before profit. Also thank you for your constant trust and support to us. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, so please do subscribe and like this video and share it with your friends and family. नमस्कार, have a good day.